हिमाचल प्रदेश के चंबा और मंडी जिले में बादल फट गया है। इससे राज्य में 5 पुल बह गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मानसून की एंट्री हुई थी। तब से लेकर 4 जुलाई तक बाढ़ लैंडस्लाइड की घटनाओं में 75 लोगों की मौत हो चुकी है। 288 लोग घायल हैं। बादल फटने की घटनाओं में सबसे ज्यादा 14 मौतें मंडी जिले में हुई है। यहाँ 31 लोग अभी भी लापता हैं। राज्य में आज भी तेज बारिश का रेड अलर्ट है। ऐसे में एक नाम जो आप बार बार सुनते हैं वो है बादल फटना। आखिर बादल फटना होता क्या है, बादल क्यों फटते हैं और बादल फटने के बाद आप इससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब देंगे। तो सबसे पहला सवाल कि बादल क्या होते हैं और क्या बादल वाकई फटते हैं, तो इसका जवाब भी जान लीजिए। बादल आकाश में तैरते हुए दिखाई देने वाले पानी के कण या बर्फ होते हैं। जब भाप या वाष्प बनकर पानी के काफी छोटे छोटे कण वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पहुंचकर ठंडी हवाओं के साथ मिलते हैं तो ये बादल कहलाते हैं। ये तो हुई बात बादल की। अब आगे जानते हैं कि आखिर बादल फटना क्या होता है। जब किसी छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो आम तौर पर इसे हम बादल फटना कहते हैं। ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, न ही बादल फटने जैसा कुछ होता है। यह आम तौर पर कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक होने वाली बारिश है, लेकिन इसका प्रभाव बेहद विनाशकारी हो सकता है। इसके चलते बाढ़, भूस्खलन और जान माल का काफी नुकसान होता है। एक छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हुई तो लोग इसे बादल फटना कहने लगे। उदाहरण के तौर पर एक चींटी के ऊपर पानी का भरा गुब्बारा फोड़ दिया जाए, इसे बादल फटना कहा जाएगा। इसे अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। अब यहाँ ये भी जान लीजिए कि बादल फटने की घटना होती क्यों है, इतना ज्यादा पानी एक साथ इकट्ठा कैसे हो जाता है और कैसे इतना सारा पानी एक साथ बरस जाता है, तो इसका जवाब भी जान लीजिए। यह अलग अलग इलाके के हिसाब से अलग अलग कारणों पर निर्भर करता है। मसलन हिमालय की तलहटी के पहाड़ी इलाकों में और पश्चिमी घाटों पर पहाड़ों की वजह से हवा में नमी का फ्लो रुक जाता है। इससे हवा भारी हो जाती है और इकट्ठी होकर बहुत कम वक्त में और बहुत ज्यादा तादाद में बरस जाती है और इस क्रिया को बादल फटने की घटना कहा जाता है। बादल फटने की घटना कितनी खतरनाक हो सकती है, इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। अंत में आप ये भी जान लीजिए कि बादल फटने की घटना से आप कैसे बचाव कर सकते हैं। हालांकि इससे बचाव का कोई सीधा उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तरीके हैं जिन्हें अपनाने से आप कुछ हद तक बच सकते हैं और सुरक्षित हो सकते हैं। पहला तरीका है मौसम पूर्वानुमान। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD और अन्य एजेंसियां ऐसी घटनाओं की चेतावनी जारी करती हैं। इन चेतावनियों पर ध्यान देना जरूरी है। दूसरा तरीका है निगरानी और प्रबंधन। पहाड़ी क्षेत्रों में जल निकासी और बांध प्रबंधन को बेहतर करना होगा ताकि किसी भी प्रकार के बादल फटने की घटना में अचानक से पानी का जल जमाव न हो। जागरूकता। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और आपातकालीन योजनाओं के बारे में शिक्षित करना होगा। मौसम विभाग मोबाइल पर पहले से ही टेक्स्ट मैसेज भेजकर चेतावनी जारी करती है, इसका ध्यान रखना होगा। बादल फटना प्रकृति की एक शक्तिशाली और अप्रत्याशित घटना है जिसके प्रभाव को कम करने के लिए समय रहते सावधानी और तैयारी जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप रिपब्लिक भारत के डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो यह जानकारी और लोगों तक भी शेयर करें।